नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस 2022 जारी की है। इसकी काफ़ी चर्चा है, पत्रकारों और मीडिया संगठनों में काफ़ी चिंता है और इसकी चर्चा भी हो रही है। मीडिया एक्रेडिटेशन के लिए दरअसल MIB ने गाइडलाइंस में कुछ चेंज किया है। नई गाइडलाइन 2022 के बाद CMAC नाम की एक समिति का गठन किया गया है। इसमें सरकार द्वारा नामित 25 सदस्य शामिल होंगे। इस समिति का कार्यकाल 2 साल तक होगा। यही वो समिति होगी जो नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले पत्रकारों को, जो कि मान्यता प्राप्त होते हैं, उनकी मान्यता को रद्द करेगी। पहले जान लेते हैं नई गाइडलाइंस क्या है और बाद में जानेंगे कि डिजिटल मीडिया के लिए इस गाइडलाइन में क्या खास है। MIB द्वारा जारी इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि यदि कोई मान्यता प्राप्त पत्रकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के खिलाफ काम करता है तो उसकी सरकारी मान्यता निलंबित कर दी जाएगी। इसमें अदालत की अवमानना, मानहानि या फिर अपराध के लिए उकसाना जैसे विषय भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा नई गाइडलाइन कहती है, कोई पत्रकार या मीडिया संगठन जिसका वो प्रतिनिधि है झूठी या जाली जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो भी उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन समिति यानी CMAC के नियम अनुसार कम से कम 2 साल और अधिकतम 5 साल के लिए मान्यता रद्द हो जाएगी। इसके बाद ऐसे मीडिया कर्मी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल या फिर विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स या अन्य किसी भी फॉर्म में या कहीं भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं डिजिटल माध्यमों के मान्यता संबंधी गाइडलाइंस की। नई गाइडलाइंस 2022 के मुताबिक जो लोग ऑनलाइन यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी अब सरकारी मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये केंद्रीय मान्यता के बारे में बात हो रही है, PIB एक्रेडिटेशन के बारे में बात हो रही है। यानी इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो पूरी आपको हमारे पिछले वीडियोस में भी बताई गई हैं। ऑनलाइन पत्रकारों के लिए भी जो दिशा निर्देश हैं वो इस तरह हैं। आपको IT रूल 2021 याद है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। नई गाइडलाइन उसी का जिक्र करती है। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को IT रूल 21 के नियम नंबर 18 के मुताबिक अपने प्लेटफॉर्म की जानकारी MIB यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय को देना अनिवार्य है। इसके विषय में हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। वहां पर फॉर्म भी अवेलेबल है, आप उसे भरकर दे सकते हैं। अब गाइडलाइंस क्या है? अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के किसी भी पत्रकार को मान्यता के लिए आवेदन करना है तो उनका प्लेटफॉर्म यानी उनकी वेबसाइट कम से कम 1 साल पुरानी होना जरूरी है और साथ ही वो जो वेबसाइट है उसके पत्रकार को जो मान्यता के लिए आवेदन दे रहा है उसे दिल्ली या NCR में रहना आवश्यक है। अगर वो वेबसाइट विदेश द्वारा संचालित है तो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस भारत में भी होना चाहिए। इसके बारे में जो विस्तार से बताया गया है वो आप 25 फरवरी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। नई गाइडलाइन में कहा गया है, यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है तो अगले 3 सालों के लिए उसे मान्यता लेने के लिए वंचित कर दिया जाएगा। यानी वो आने वाले 3 सालों तक एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। हालांकि नई गाइडलाइंस में न्यूज एग्रीगेटर्स के लिए मान्यता की बात नहीं की गई है। न्यूज एग्रीगेटर्स यानी कि वो प्लेटफॉर्म जो OTT हैं उनके बारे में बात करता है, वो सरकारी मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो ये वो खबर थी जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत घूम रही है, जिसमें पत्रकारों में काफी तनाव और चिंता है, बहुत हो हल्ला है कि ये मीडिया की आजादी पर हमला है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो शब्द उन्होंने अभी नई गाइडलाइन के अंदर पत्रकारों के लिए शामिल किए हैं, जिसमें संप्रभुता, अखंडता, एकता और सामाजिक सौहार्द की बात की गई है, ये पहले भी लागू थे, लेकिन वो इस तरह से नहीं थे। जैसे अब इसमें 2 बातें और जोड़ी गई हैं, अदालत की अवमानना या फिर किसी अपराध के लिए उकसाने में शामिल होना। क्योंकि सबसे ज्यादा जो पत्रकारों पर मुकदमे होते हैं वो इसीलिए होते हैं, अदालत की अवमानना पर या फिर किसी क्राइम में उनका नाम आने पर। तो अगर ऐसे में, क्योंकि कोई कानून तो है नहीं, उनके ऊपर सीधे सीधे रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, तो जैसे ही उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज होगी, FIR होगी, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, वो भी 5 सालों के लिए।
तो इस स्थिति में पत्रकार, जो कि मान्यता लेना पहले ही काफी मुश्किल है, अगर उसके पास एक्रेडिटेशन है और वो इतनी हल्की शर्तों पर रद्द कर दी जाएगी तो उसे कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना होगा। इसके अलावा जब वो लिखेंगे, कोई भी खबर करेंगे, तो उन्हें हमेशा देखना होगा कि कहीं उनकी मान्यता पर आंच तो नहीं आ जाएगी। इससे डेफिनेटली जो मीडिया की आज़ादी है उसमें कहीं ना कहीं खलल तो जरूर पड़ेगा। उम्मीद करते हैं इस विषय पे आपके कुछ कंफ्यूजन्स अगर हैं तो वो खत्म हुए होंगे, कम हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।